नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बेहद ही रोचक विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है टाइम ट्रैवल अर्थात समय यात्रा। क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट साइंस के फील्ड में हमेशा ही जिज्ञासा का विषय रहा है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये विचार आया होगा, काश हम पास्ट में हुई किसी घटना को बदल सकते या हम ये जान सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऐसा केवल समय यात्रा से ही संभव है। लेकिन क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है? आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, बने रहें हमारे साथ। समय यात्रा की कल्पना सबसे पहले 1895 में जॉर्ज वेल्स नामक एक व्यक्ति ने की थी, जिन्होंने अपने उपन्यास यानी नॉवल में, जिसका नाम टाइम मशीन था, उसमें समय यात्रा का जिक्र किया था। लेकिन साइंटिस्ट आरंभ में मानते थे कि समय यात्रा नहीं की जा सकती है, ये केवल एक फिक्शन है, यानी एक काल्पनिक कंसेप्ट है। लेकिन जब सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया तो समय यात्रा की संभावनाओं को बल मिला। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समय यात्रा कैसे संभव है। तो आरंभ में सभी मानते थे कि समय कांस्टेंट है, समय सभी के लिए एक सा व्यतीत होता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कहा कि समय कांस्टेंट नहीं है। ऐसा संभव है कि अलग अलग जगह पे समय अलग अलग गति से व्यतीत हो। इसको हम एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो आप और आपका मित्र दोनों ही एक मूवी देख रहे हैं। आप नॉर्मल गति से मूवी को देख रहे हो और आपका मित्र फास्ट फॉरवर्ड करके मूवी को देख रहा है। तो इससे होगा क्या, आप दोनों ने एक सेम मूवी देखी है, लेकिन आपके मित्र को मूवी का क्लाइमैक्स आपसे पहले पता होगा। तो यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय कांस्टेंट नहीं है, ये रिलेटिव है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए समय तेजी से व्यतीत हो और किसी के लिए स्लो। तो अब समय की गति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार दो चीज़ें समय की गति को प्रभावित करती है। पहली चीज़ है स्पीड और दूसरी चीज़ है ग्रेविटी। तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटी का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्रेविटी अगर किसी जगह पे ज़्यादा होगी तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि वहाँ समय स्लो व्यतीत होगा, और अगर किसी जगह की ग्रेविटी कम है तो वहाँ टाइम बहुत तेज़ी से गुजरेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के करीब चला जाता है तो उसके लिए समय बहुत ही स्लो हो जाएगा। इसी विषय पर एक हॉलीवुड की मूवी भी बनी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी समय की गति को प्रभावित करेगी। अगर हम ऐसी मशीन बना ले जिससे हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकें तो हम समय को स्लो या फास्ट कर सकते हैं, यानी हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो समय की गति को प्रभावित करता है वो खुद है गति, यानी स्पीड। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चले तो उसके लिए समय कांस्टेंट हो जाएगा, अर्थात उसके लिए समय नहीं बीतेगा। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो और वो कार लाइट की गति से गति कर रही है, तो आपके लिए समय नहीं बीतेगा। यानी आप 25 साल के हो और आपने मान लो 10 साल लगातार कार में ट्रैवल किया, तो आप 25 साल के ही रहोगे। तो ये दूसरा कंसेप्ट है कि अगर किसी वस्तु की गति तेज होती है तो समय उसके लिए स्लो बीतता है। अगर हम ऐसी मशीन डेवलप कर लें जिससे हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें तो हम समय को रोक सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वर्तमान में समय यात्रा संभव है? तो इसका आंसर है अभी तक तो नहीं, क्योंकि ना तो हम आज तक ऐसी मशीन बना पाए हैं जिससे हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकें, और ना ही हम ऐसी मशीन बना पाए हैं जिससे हम लाइट की स्पीड से यात्रा कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी मशीनों को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और अब तक हम एनर्जी का ऐसा सोर्स ही डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे ऐसी मशीन बना के ऑपरेट की जा सके। तो हो सकता है निकट भविष्य में ऐसी मशीन बन पाए और समय यात्रा संभव हो पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।